हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, गो लैंग्वेज के पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट या फिर जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन बहुत ही इसको सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक सी लैंग्वेज में आपको मिलता है, बाकी सारे लैंग्वेज में भी होगा ही, बट मेनली हम लोग सी लैंग्वेज जब सीखते हैं उसमें। अब ऐसा नहीं कि आपको सी लैंग्वेज इसके लिए समझना पड़ेगा, जानना होगा या सीखना होगा। ठीक है, बस ऐसे ही बता दिया। तो देखो पॉइंटर्स क्या होता है बेसिकली, अगर एक लाइन में समझना हो तो पॉइंटर्स समझ लो कोई एक तरह का स्पेशल वेरिएबल होता है। वो हर एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप आप सेट करते हैं ना, तो हर एक वेरिएबल अलग अलग टाइप का डेटा टाइप को स्टोर करता है, जो भी उसका सेट होता है। या फिर नहीं भी सेट करते तो कंपाइलर के थ्रू सेट हो जाता है। जैसे कि नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, बुलियन है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग हो सकता है जिसमें कि आप नेम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोट हो सकता है जिसमें कि आप किसी का मार्क्स या परसेंटेज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का चीज़ होता है। तो अब ऐसा अब यहाँ पर पॉइंटर क्या होता है, देखो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करता, मतलब ये नंबर 1 2 3 4 ये सब नहीं करता। सिंपली वो किसी दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस होता है ना, मेमोरी एड्रेस, उसको स्टोर करता है। तो थोड़ा इसको और डीप में जाते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर थ्योरेटिकल इमेज और पिक्चर से नहीं समझेंगे, बस थोड़ा सुन लो, समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में वो एड्रेस होता है ना, कैप्चर कर लेता है। वो डिपेंड करता है क्या उसका डेटा टाइप है। होता है ना कि भाई इंटीजर है तो 4 बाइट लेगा, अगर ये है तो 8 बाइट लेगा, अगर कैरेक्टर तो 1 बाइट लेगा, ऐसा कुछ होता है। मतलब ठीक है, उतना मतलब नहीं जाना है, बस ऐसा कुछ होता है कि हर एक का अपना अपना साइज होता है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं, तो वैल्यू कुछ भी रखे उससे मतलब नहीं है, जिस डेटा टाइप है ना तो उतना वो स्पेस ले लेता है। ठीक है, तो जब भी स्पेस लेता है तो उसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा ना भाई। मतलब आप जैसे कहीं घर जमीन खरीदते हैं तो उसका कोई एड्रेस होता है ना। आप जैसे लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो जमीन खरीदते हैं, ठीक है, तो भाई उसका तो एड्रेस होता है ना कुछ एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है। या फिर बोल सकते हो जैसे आप ऐसे समझ लो, गूगल मैप्स में होता है ना कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स तो यूनिक है ना भाई। वो उस सेम कोऑर्डिनेट पे थोड़ी दूसरा घर होगा। अगर मान लो कुछ इतना इतना जो भी है लैटिट्यूड और जो उसका होता है ना, उस पर तो एक ही घर बन सकता है, मतलब उस एरिया पे, तो मतलब या उस सेक्शन पे। तो वही कुल मिला के बात है कि पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो चलो कोडिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक से एक सिंपल से ये है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं सब कुछ सही है या नहीं है। तो भाई यहाँ पर सब कुछ सही से रन कर रहा है, सब कुछ बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो देखो पॉइंटर वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दो तरीके से देखेंगे, एक शॉर्ट हैंड तरीका भी देखेंगे और एक सिंपल जो है बोल सकते हो नॉर्मल तरीका भी देख लेते हैं। तो हम लोग एक वैर लिखते हैं, वैर यानी एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि पॉइंटर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उस पॉइंटर वेरिएबल के नेम, आप कुछ भी दे सकते हैं उस पॉइंटर वेरिएबल के नेम ABCD XY। अब हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं ना, तो कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं PTR लिखता हूँ जो ज़्यादा रिलेटेबल है, यानी समझ में आ जाएगा भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद अब इसको कैसे बनाएंगे पॉइंटर वेरिएबल। अब देखो पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का वो भी मैटर करता है। अभी हमारे पास और कोई वेरिएबल नहीं जिसका हम लोग एड्रेस स्टोर करेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम लोग वो वेरिएबल बनाएंगे। बट मान लेते हैं कि हम लोग जिस वेरिएबल के स्टोर करने वाले एड्रेस उसका टाइप इंटीजर होगा, मान लेते हैं, मतलब ऐसा हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं। कुछ और भी हो सकता है, और भी ट्राई करेंगे, टेंशन मतलब, बट मान लेते हैं। अब क्योंकि वो इंटीजर होगा तो हम लोग यहाँ पर इंट लिख देते हैं। अब भाई ये क्या पॉइंटर बन गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पॉइंटर इसको बनाने के लिए बस उस डेटा टाइप से पहले स्टार वाला सिंबल देना पड़ेगा, इसको कि हम लोग मैथमेटिक्स या कंप्यूटर के मतलब कोडिंग वगैरह में उसको मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बस अब बन गया पॉइंटर वेरिएबल। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें, आप देखो अभी तक हमने इसमें कोई एड्रेस वगैरह सेट नहीं किया कि भाई इसमें इसका एड्रेस आ जाए, ना ही कहोगे हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल है भाई, सिंपल सा कुछ नहीं है, बस हमने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, बेसिक यानी जीरो वैल्यू इसका जो होता है वो नील होता है। चलो देख लेते हैं उसको भी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ FMT, ठीक है, ये आ गया पॉपअप में, .printf, ये आ गया पॉपअप में। अब यहाँ पर लिखते हैं द जीरो वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू की जगह जीरो वैल्यू बोलते हैं, चीज़ सेम ही है, लेकिन थोड़ा ना वो ज़्यादा एक होता ना उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो बोलना सही होता। तो द जीरो वैल्यू ऑफ PTR इस तरीके से, और यहाँ पर देते हैं परसेंटाइल, ठीक है, इसको परसेंटेज हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पर देते हैं #v, ठीक है, तो उसका फॉर्मेटेड वाला ये आएगा, मतलब लैंग्वेज के फॉर्मेट में आएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे देते हैं, और यहाँ पर देते हैं उसका वैल्यू, तो PTR देते हैं। PTR यानी जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल, ये देखो जो वेरिएबल का नेम हमने दिया ना PTR पॉइंटर, और उसका हमने पॉइंटर कैसे सेट किया, डेटा टाइप दे दिया और स्टार यहाँ पे दिया हुआ, तो ये पॉइंटर हो गया। अब सेव करते हैं और रन करते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है। द जीरो वैल्यू ऑफ PTR, देखो पॉइंटर है, साथ में देखो नील आया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप अगर पॉइंटर जो आपने क्रिएट किया पॉइंटर वेरिएबल, अगर आपने उसमें कोई भी वैल्यू को ऐसा मतलब किसी वेरिएबल के एड्रेस को असाइन नहीं किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू नील होता है। ठीक है, तो चलो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर टॉप पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ var x, इसका टाइप इंट सेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे हम नीचे भी लिख सकते हैं x = 100, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एरर नहीं आ रही है, दिख रहा है रेड, तो देखो यहाँ पर माउस लेके जाओगे एक्स डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, हमने इसको यूज नहीं किया तो ये सिंपली वार्निंग दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली ना, वेर एक्स जिसका डेटा टाइप इंट है उसका वैल्यू 100 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस एरर को भी ध्यान मत दो, ये हमने यूज नहीं किया इसलिए ऐसा दे रहा है। तो देखो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, इसका टाइप इंटीजर। अब हमने जानबूझ के यहाँ पर इंटीजर क्रिएट किया क्योंकि हमारा जो पॉइंटर का टाइप है वो भी इंटीजर ही है। ठीक है, इसीलिए तो अभी देखो अब हमने तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एक्स इंट जिसका वैल्यू 100 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल का जो एड्रेस है ना इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आप वो तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको इक्वल्स टू देना है और आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो सेम उसी तरीके से कि भाई एक ही बार में अपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर लिया, फिर नीचे किया, दोनों बात बराबर है। यहाँ पर देना आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जिसको एंड इंग्लिश में जिसको एंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम तो हम लोग लिखते हैं एक्स, तो एक्स यानी एक्स का एड्रेस, तो एक्स वेरिएबल का एड्रेस, उसको एड्रेस ऑफ भी बोलते हैं, एम्पेयर एंड भी बोलते हैं, जो भी है। ठीक है, ये हो गया। तो आप इस तरीके से आप अगर सेव करके देखते हो, ध्यान दो यहाँ पे जो नील दिखा रहा था उसका जो वैल्यू था 0 वैल्यू नील दिखा रहा था, अब देखते हैं अब क्या दिखा रहा है, क्योंकि अब हमने इसमें एड्रेस को असाइन करते हैं एक्स के एड्रेस को, तो इसका एड्रेस ही दिखेगा शायद अगर फिर से इस प्रोग्राम को रन करें। ये देखो, ठीक है, तो जो भी ये हेक्साडेसिमल या किसी फॉर्मेट में है जो भी है, ठीक है, तो ये इसका एड्रेस किसी तरीके से ये दिखा रहा है कि भाई इस एड्रेस इस एक्स वेरिएबल के एड्रेस को इसने स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए जल्दी से इसको वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो सिंपली लिखते हैं fmt.print if, फिर लिखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज %d और फिर नेक्स्ट लाइन इस तरीके से, और यहाँ पे देते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उस इस सेम ही लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार। अब लिखते हैं द वैल्यू ऑफ ptr। ठीक है, ptr यानी हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल था हमारा वो, ठीक है, तो उसका वैल्यू, तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर पीटीआर वैल्यू था ना, पीटीआर, तो उससे पहले आपको स्टार देना। ठीक है, स्टार देना क्योंकि ये पॉइंटर है, और फिर लिखना है पीटीआर। ठीक है, ये सिर्फ अगर पीटीआर कहने का मतलब ये होगा कि उसका आप एड्रेस को बता रहे हो, लेकिन आपको जब भी उसका वैल्यू चाहिए होगा ना तो आपको सिंपली उस वेरिएबल से पहले, उस पॉइंटर वेरिएबल से पहले आपको स्टार देना होगा। ठीक है, तो सेव करते हैं, तो इतना पहले देख लेते हैं, फिर आगे और भी देखेंगे। तो ये देखो 0 वैल्यू आया, जो भी एड्रेस था वगैरह वगैरह, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 100 ऑफ द, देखो द वैल्यू ऑफ पीटीआर इज 100, क्योंकि भाई पीटीआर जो पॉइंटर वेरिएबल है ना ये सिंपली एक्स का एड्रेस को स्टोर कर लिया, और जब आप पीटीआर का वैल्यू बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं उस एड्रेस का वैल्यू बोल रहा है वो, फिर वो चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी रहे। ठीक है, तो उस एड्रेस का, तो सेम ही एड्रेस पे दोनों, मतलब ये पॉइंट कर रहा है, जिस एड्रेस पे एक्स वेरिएबल है ना उसी एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, सिंपली आपको पॉइंटर वेरिएबल से पहले आपको स्टार लगा देना है। ठीक है, और अगर आप देखो अब और चीज, जैसे मैंने बताया ना कि आपको वैल्यू के लिए क्या करना होगा, पॉइंटर वेरिएबल से पहले स्टार दे देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो भाई सिंपली उसका एड्रेस, सिंपली वो पॉइंटर वेरिएबल बिना स्टार के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और पॉइंटर वेरिएबल से पहले अगर स्टार लगाते हो तो सिंपली उस एड्रेस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी पीटीआर यानी कि वो एड्रेस, यानी एक्स का एड्रेस में जो अपनी स्टार लगा दिया, यानी एक्स का एड्रेस का जो वैल्यू था। इसको अगर एक लाइन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर %d की जगह यहाँ पर मैं v यूज़ करता हूँ, यानी एक्चुअल जो वैल्यू होगा, और मैं स्टार हटा देता हूँ, तो देखो क्या आएगा, ये देखो। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे जो ये एड्रेस था ना, यही सेम एड्रेस ही है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ पीटीआर लिखा, वो पॉइंटर वेरिएबल लिखा, और यहाँ पे सिंपली स्टार दिया, तो यहाँ वैल्यू दिख रहा है उस एड्रेस का, यानी इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो उसको। ठीक है, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, वो कैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं चेंज करता हूँ, वैल्यू चेंज करना बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर लिखना उस वेरिएबल का नेम, यानी जो भी पॉइंटर वेरिएबल है तो पीटीआर है। ठीक है, और आपको उससे पहले स्टार लगा देना है, क्योंकि स्टार उसके बाद जो भी पॉइंटर वेरिएबल है वो उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, नहीं उस एड्रेस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ डिस्प्ले करवा रहे थे, तो स्टार पीटीआर लिखना, और आपको इक्वल्स टू देना जो भी आप नया वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 1 1 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पीटीआर वेरिएबल यानी जो पॉइंटर वेरिएबल था, जिस एड्रेस को उसने स्टोर करके रखा था, यानी जिसका वेरिएबल 100 था, अब क्या कर रहा है कि उसका वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दे रहा है। अब जब चेंज होगा तो भाई सभी चेंज हो जाएगा ना, एक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स का एड्रेस को ही इसने स्टोर करके रखा ना, और उसी एड्रेस में 100 स्टोर था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करके उसमें एक्स का एड्रेस को स्टोर किया। फिर हमने क्या किया कि पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू जब चेंज किया ना, तो पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, यानी कि उस एड्रेस में जो वैल्यू था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो भाई उस एड्रेस को तो एक्स भी पॉइंट कर रहा था और पॉइंटर वेरिएबल भी पॉइंट कर रहा था, यानी कहने का मतलब आपको होगा कि भाई सब जगह आपको चेंजेस ही दिखेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखो
ये देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, 1111 और यहाँ पर भी 1111 दिखा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर बस इतना ही था पॉइंटर। लेकिन और एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते करते कि भाई यहाँ पर अगर आप पॉइंटर ले रहे हैं तो आपको टाइप्स की होना चाहिए। जैसे कि अगर ये इंटीजर वेरिएबल था, इंटीजर मतलब कि इंटीजर वेरिएबल था, तो पॉइंटर भी जो होगा आपका टाइप उसका इंटर होगा। यहाँ पर आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते, ठीक है, आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते हैं। फिर इसके लिए आपको इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, इसका भी टाइप जो है स्ट्रिंग होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे मैं अभी बस एग्जांपल के लिए इसको स्ट्रिंग में डबल कोट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर वैल्यू आप चेंज करेंगे तो नंबर में थोड़ी होगा भाई, इसको भी तो स्ट्रिंग में आपको अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जस्ट ये दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटीजर प्रिंट करा रहे हैं, जस्ट यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं इस तरीके से, आप देखेंगे तो अब सही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि वही चीज़ आप डेटा कि आपका जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल जिसका जो डेटा टाइप है ना, आपका पॉइंटर वेरिएबल का भी डेटा टाइप वही होना चाहिए, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, इसको जस्ट वेरिएबल हटाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे जस्ट कॉलन देते हैं। ये शॉर्टकट तरीके से हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब पॉइंटर वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही सिंपल है, आपको ये सब कुछ नहीं देना है, देखो बहुत ही ईजी है भाई, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं देना है कुछ भी, और ना ही आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी इस तरह से कुछ भी नहीं देना है। बस आपको सिंपली यहाँ पर कॉलम देना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ये तो बन गया पॉइंटर, कोई दिक्कत नहीं, पूरा रन करेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट तरीके से ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो सारा कोड रन कर रहा है ना, तो आपको वो सारा नहीं लिखना पड़ेगा कि स्टार वगैरह डिक्लेरेशन के वगैरह, ठीक है। सिंपली आप इस तरीके से भी इतना शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली पहले भी यूज़ करते थे शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो ये था पॉइंटर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि गो लैंग्वेज का जो भी है, गो लैंग जो भी बोलते हैं, इसका पॉइंटर क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या तो फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है, @तूफानी कोडर पर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।